अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के सीज़न 2 की पहली किस्त में खुश आमदीद। एपिसोड के आगाज़ में हम देखते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी रात के वक्त एक कुएं से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। उनके हाथ शदीद ज़ख्मी हैं और वो पूरी कुव्वत के साथ ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं। वो जैसे ही बाहर निकलने में कामयाब होते हैं खुश हो जाते हैं, लेकिन ये खुशी सिर्फ एक ख्याल निकलती है, क्योंकि हकीकत में वो अब भी कुएं के अंदर हैं और ऊपर आसमान में चांद को देखते हुए अल्लाह से दुआ मांगते हैं, ए मेरे अल्लाह, ज़मीन तेरी है, आसमान तेरा है, तू ही मुश्किल वक्त में मददगार है। उधर मंजर बदलता है और हम एक किला देखते हैं जहां एक शख्स यानी बेलियन काले लिबास में रस्सी के जरिए किले की दीवार पर चढ़ रहा है। दूसरी तरफ कुएं में सलाहुद्दीन अय्यूबी भी अपनी जदोजहद जारी रखे हुए है, मगर ऊपर चढ़ते हुए उनका हाथ फिसल जाता है। उधर बेलियन किले में दाखिल होकर सामने आने वाले तमाम सिपाहियों को ख़त्म करता चला जाता है। एक सिपाही उससे पूछता है कि तुम कौन हो, मगर वो अपनी शिनाख्त छुपाते हुए आगे बढ़ता रहता है। काफ़ी देर बाद वो अपने भाई के कमरे तक पहुंचता है। जैसे ही करीब जाता है उसका भाई अचानक उसका हाथ पकड़ लेता है। दूसरी तरफ जंगल के बीच सलाहुद्दीन कुएं से बाहर निकल आते हैं, ज़मीन पर गिर पड़ते हैं, फिर उठकर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और सिजदा रेज़ हो जाते हैं। सिजदे से उठते ही वो मस्जिद अक्सा को देखते हैं जिसके ऊपर सलेबी निशान लगा होता है। ये मंजर उन्हें बहुत परेशान कर देता है और वो दुआ करते हैं। उसी लम्हे आसमानी बिजली की गरज के साथ सलेबी निशान टूट कर गिर जाता है, जिस पर वो मुस्कुरा देते हैं। ये सब दरअसल सलाहुद्दीन का ख्वाब होता है, क्योंकि वो अभी भी कुएं में मौजूद हैं। उधर एलन किले में कंताक अपने भाई बेलियन से कहता है, मैं जानता था तुम आओगे। बेलियन जवाब देता है कि तुमने कहा था तुम मर रहे हो, मगर तुम तो बिल्कुल ठीक हो और मुझसे ज़्यादा चालाक हो। कंताक हंसते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ बातें करने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि ये जानने के लिए कि तुम किले में चोरों की तरह क्यों आए हो। बेलियन कहता है कि वो नहीं चाहता था किसी को उसके आने की खबर हो। फिर वो वापस जाने का इरादा ज़ाहिर करता है, मगर कंताक उसे रोकता है और कहता है कि अगर वो वापस चला गया तो ये ज़मीनें दूसरों के हाथ लग जाएंगी। बेलियन जवाब देता है कि शायद यही बेहतर होगा, ताकि कोई यरूशलेम की बादशाही पर तनकीद ना कर सके। इस बात पर कंताक उसे बुज़दिल करार देता है और कहता है कि हमें बादशाहों के साथ ताल्लुक बेहतर रखना चाहिए था। बेलियन कहता है कि मैं तुम्हें देखने आया था और अब वापस जा रहा हूँ। जाते जाते वो एक रोशनी देने वाला आला अपने भाई को देता है। कंताक उदास हो जाता है और बेलियन को रोते हुए माजी याद आता है, जब बचपन में उसने अपने वालिद से कहा था कि जालिमों के हुक्म पर गरीबों को ना निकालें, वरना वो भी यहाँ से चला जाएगा। उसी लम्हे उसके वालिद पर कातलाना हमला हुआ और वो खून में लथपथ गिर पड़े। उस वाक़े में बेलियन के हाथ खून आलूद हो गए थे, यानी उसने ही अपने वालिद को मार दिया था। वापस हाल में कंताक उसे कहता है कि ये किला और ज़मीनें तुम्हारी हैं, अपनी बादशाही बनाओ, लेकिन बेलियन फिर भी चला जाता है। उधर सहरा में काजी फाजिल मुसलसल घोड़ा दौड़ाते हुए जा रहे हैं। दूसरी तरफ शाम में सुल्तान नूरुद्दीन जंगी परेशान हैं। मलका उन्हें कहती है कि आपने सारी रात आराम नहीं किया, फिर माफ़ी मांगती है, मगर सुल्तान कहते हैं कि तुम्हारे बाप के लिए मेरा एहतराम तुम्हारे जुर्म से बढ़कर है, इसीलिए तुम अभी तक मेरे साथ हो। अलबत्ता असमत खातून और उसके बच्चे को दूर भेज दिया है। उसी लम्हे वजीर अमाद आकर बताते हैं कि दीवान में सब आपका इंतजार कर रहे हैं। दूसरी तरफ जंगल में कुएं के अंदर सलाहुद्दीन भूख से नडाल होकर दुआ कर रहे हैं। शाम में शिरकू सुल्तान से कहता है कि सलाहुद्दीन की गुमशुदगी के बायस हम न बैतुल मुकद्दस जा सकते हैं न मिस्र। सुल्तान गुस्से से कहते हैं कि फ़ौज की सिमत का फैसला अल्लाह करेगा, तुम बस सलाहुद्दीन को तलाश करो। उधर बेलियन जंगल में घोड़े पर जा रहा होता है और बचपन का वो लम्हा याद करता है जब अपने वालिद को मारने के बाद यही रास्ता इख्तियार किया था। वो एक दरख्त के पास रुककर ज़मीन खोदता है और एक डब्बा निकालता है, जिसे घोड़े के सामान में रख देता है। फिर पानी पीने के लिए करीब के कुएं पर जाता है, मगर बाल्टी टूटी हुई होती है। कुएं में सलाहुद्दीन पत्थर अपनी तलवार पर मार रहे होते हैं, जिसकी आवाज़ सुनकर बेलियन कुएं के पास आता है और आवाज़ लगाता है कि नीचे कोई है। सलाहुद्दीन जवाब देते हैं, मैं हूँ। बेलियन कहता है, मैं तुम्हें निकालूंगा, सब्र करो। वो रस्सी कुएं में फेंकता है। सलाहुद्दीन थकन के बावजूद रस्सी पकड़ लेते हैं। बेलियन पूरी ताकत से रस्सी खींचता है, लेकिन आखिरी लम्हे में सलाहुद्दीन का हाथ फिसल जाता है। बेलियन फौरन बाजू पकड़कर उन्हें पकड़ लेता है और बाहर निकाल देता है। पानी पिलाते ही सलाहुद्दीन बेहोश हो जाते हैं और बेलियन परेशान होकर उनकी हालत देखता रहता है। आखिर में सहरा में काजी फाजिल थके हुए घोड़े को सहलाते हुए कहते हैं कि शाम की शानदार दीवारें करीब हैं, चलें बस थोड़ा सा
اور یوں یہ قسط ختم کرتے ہیں۔ اگلی کہانی یہیں سے شروع ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد اگلی قسط کے ساتھ۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والے تمام ایپیسوڈز آپ کو بآسانی مل سکیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔